नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है नॉलेज ट्रांसमिशन सेंटर से। आज थोड़ा डिले हुआ ट्रांसमिशन में बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स विच वी वर बियॉन्ड कंट्रोल। होता है, दैट्स ओके। और आज हम बात करेंगे एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की जो हमारी वर्ल्ड वाइड वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स में से है और बहुत बड़ी ये सक्सेस स्टोरी है अपने सेमी लैब्स और सबिंसा कॉरपोरेशन की, दैट इज़ अवर कोलियस फोस्कोलाई। तो वो हमारे जिस प्रोडक्ट में है लीन गार्ड, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक स्पेसिफिक इशू पे बात करना चाहता हूँ। जैसे आप हर एक स्लाइड के नीचे देखेंगे कि देयर इज रिटन कॉपीराइट 2017 सेमी डायरेक्ट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, ऑल राइट्स रिजर्व्ड। अभी ये एक मजाक के तौर पे वो वहाँ पे मैसेज नहीं दिया है। उसका मतलब ये है कि जो भी ये मटेरियल आप देख रहे हो, जो ये ऑफिशियल स्टैंडर्डाइज प्रेजेंटेशंस हैं, ये इसके कॉपीराइट वायोलेशन किसी भी तरह से नहीं हो सकती। मेरे पास कम से कम अभी 8-10 ऐसे कंप्लेंट्स आए। एक अपने जो यूट्यूब्स में जो वीडियोस लोड हुए हैं, ये लाइव ट्रांसमिशन वाला हो या हमारे 2 मिनट वाले, 7 मिनट वाले जो ऑडियो वॉइस ओवर वाले जो प्रेजेंटेशंस है, उनमें कोई ना कोई इस तरह से छेड़छाड़ की है कि जैसे सेमी डायरेक्ट का लोगो ही गायब कर दिया किसी ने और अपना एक अब हम उनकी जो भी फर्म होगी उसका नाम डाल दिया। किसी ने एंड में, वीडियो के एंड के स्लाइड में अपना नाम डाल दिया कि भाई हमें इस तरह से कांटेक्ट करो। कोई इशू नहीं है, ये आपका ही वीडियोस है, ये आपके लिए है और आपके यूटिलिटी के लिए ही बनाए गए हैं। लेकिन ये जो ऑफिशियल वर्जन्स है, इसमें आप किस तरह से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इट इज़ अ एब्सोल्यूट कॉपीराइट वायोलेशन बाय ऑल स्टैंडर्ड्स। अपने सोशल मीडिया पॉलिसी में भी और उसमें भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स मैनुअल में लिखा हुआ है कि आप इस तरह से कोई भी ऑफिशियल इमेजेस और या वीडियोस या प्रेजेंटेशंस इसको इस तरह से कॉपी ना करें। इसका स्ट्रेट अवे इसका इतना बुरा इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट में। लोगों को, आप ही के दोस्तों को पसंद नहीं आ रहा है कि इस तरह से छेड़छाड़ क्यों की गई है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज़ डोंट डू दिस। जो है वैसे ही रखिए। शेयर करना है हज़ारों लोगों के साथ, जिसके भी साथ शेयर करना है शेयर करिए, लेकिन उस वीडियो के कंटेंट में आप बीच में कुछ नहीं कर सकते। ये आप कृपा करके ना कीजिए। इट्स एन एब्सोल्यूट वायलेशन विच विल कॉल्स फॉर एन अननेसेसरी अनवांटेड कॉम्प्लिकेशंस। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि ये सारी चीज़ें कृपा ना करें। एब्सोल्युटली हाथ जोड़ के आपसे विनती है। चलिए फिर आज का इस नोट के साथ हमारा प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। आज अपना प्रोडक्ट है लीन गार्ड फॉर वेट मैनेजमेंट। 60s के पैक में अवेलेबल है और लीन गार्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो दुनिया भर में उसकी इतनी चर्चा थी। जब 2001 में हमें वो न्यूट्राकॉन अवार्ड मिला था और वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के तौर पे, तो उस तरह का इस प्रोडक्ट की जो अहमियत है फॉर सेमी सबिंसा इज़ रियली फिनोमिनल। तो इस प्रोडक्ट को जानना ज़रूरी है और लोगों को बताना ज़रूरी है कि किस तरह से ये प्रोडक्ट एक्ट करता है हमारे लिए, कैसे बेहद चमत्कारी रूप में कभी कभी हमको रिजल्ट्स देता है। देखते हैं लीन गार्ड इसकी बैकग्राउंड ही है ऑब्वियसली ओबेसिटी। तो ओबेसिटी एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें हमारा एक्सेस ऑफ बॉडी फैट जो है वो एक्यूमुलेट होता है। हमारी जो स्किन है उसके नीचे भी फैट होता है, उसको कहते हैं एडिपोज टिश्यू। उसकी जैसी जैसी लेवल बढ़ते रहती है तो हमारा ओबेसिटी बढ़ते रहता है। दैट मीन्स फैट गेट्स एक्यूमुलेटेड जस्ट बिलो द स्किन। इसकी वजह से 80% के ऊपर के लोग ऐसे हैं जो ओबेस हैं, वो टाइप 2 डायबिटीज़ के शिकार हुए हैं। ये WHO रिपोर्ट्स हैं और सब लोग जानते हैं कि ओबेसिटी जब होती है तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसकी वजह से हमको हाइपरटेंशन और डायबिटीज़, कार्डियक रिस्क, कार्डियक हार्ट डिसीजेस एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें होने की पूरी संभावना होती है। इसलिए ओबेसिटी इज़ वन सच थिंग जिसके लिए हमें बड़ी जागरूकता रखनी चाहिए और हमारा वेट जो है, हमारा वजन जो है, उसको कंट्रोल में रखना बहुत बड़ा ज़रूरी है। ये मैं जो आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा था कि ओबेसिटी किस तरह से होती है, कि जैसे देखो आप सबसे ऊपर दो वहाँ पे फिगर है वो ओबेस आदमी के सामने, जो आपको दिख रहा है वो फैट है
उसके ऊपर पिंकिश स्लाइट एकदम लाइट पिंक जो है दैट इज द स्किन, और ये ऊपर से आप नीचे देखोगे, नीचे की इसमें जो दो फिगर्स दी हुई है राइट हैंड साइड में, जो नीचे की फिगर है उसमें आप देखोगे कि फैट लेयर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और जब ये फैट लेयर इतना सारा बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली हम ऐसे लगते हैं जैसे सूजन आई हो, हम फूल गए हैं, यू नो, उस तरह से दिखने लगता है। और फिर हमारी मूवमेंट्स भी स्लो हो जाती है और हम एक अपने आप को एक फिट महसूस नहीं करते। एंड ओबेसिटी एज वी ऑल नो इज़ अ मेडिकल कंडीशन एक्चुअली, जिसके लिए हमने बड़ा जागरूक रहना ज़रूरी है। जानते हैं प्रोडक्ट कैसा होता है। अभी ये ओबेसिटी बढ़ती क्यों है, ये एक थोड़ा पिक्टोरियल जस्ट मैंने आपको दिखाया है कि जैसे जैसे हमारी प्रोग्रेस होती गई अब हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि बस हमें ज़िंदगी ऐसी जीनी है कि टीवी कोच पे पड़े रहो, जैसे काउच पोटैटो बोलते हैं ना हम लोग, तो पड़े रहो, टेलीविज़न लगाते रहो और बाकी बर्गर्स और पिज़्ज़ा का सोचते रहो। तो ये सब जब करोगे तो लाजमी है कि आपका वज़न बढ़ेगा, आप एक ओबेस कहलाओगे। और ओबेस जब हो जाते हैं हम तो हमको सारी प्रैक्टिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। कोई कपड़े फिट नहीं होते, कभी कुछ नहीं होता है, यू नो। बेसिकली अगर आप मजाक के तौर पे भी इसको ना देखें, अगर सीरियसली देखा जाए तो हर एक चीज़ अफेक्ट होती है हमारी लाइफ में। एंड ऐसा लगता है फिर एक वो जो बोलते हैं ना सोशोलॉजिकल, एक हम पे एक प्रेशर आ जाता है कि इज़ दैट राइट कि मैं ऐसे दिख रहा हूँ, लोग क्या बोल रहे होंगे, कैसे बोलते हैं, मोटे बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं। तो उस तरह से हमें एक सोचना चाहिए कि हमारा वज़न हमेशा एक कंट्रोल में रहे, प्रॉपर रहे और जितना चाहिए उतना रहे। अब इतना तो हमेशा सब कुछ पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन सिंपल चीज़ है। जो अच्छे डॉक्टर्स हैं जो ट्रीट करते हैं वो हमेशा कहते हैं कि जितना भी खाना है खाइए, जो भी खाना है खाइए, लेकिन इंश्योर करिए कि जो भी खाते हो उसको जलाओ। यानी इतनी सारी कैलोरीज तो ले ली, अब उसको जलाना तो पड़ेगा। जलाओगे कैसे? तो थोड़ा डाइट पे थोड़ा सा कंट्रोल और एक्सरसाइज मैंने पहले भी आपको कोई प्रोग्राम्स में बताया हुआ है कि एक्सरसाइज का मतलब होता है कि 10 घंटा ब्रिस्क वॉक, ज़्यादा पूरा जिमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रिस्क वॉक भी आप करते रहोगे 10 घंटा एक हफ्ते में, यानी हर रोज़ 1 से 1.5 घंटा इस तरह से वॉक करते रहे तो दैट टेक्स केयर ऑफ ऑल दी एक्सेस कैलोरीज जो हमको हमारे खाने से मिलती है। तो खाना जो भी खाइए लेकिन उसको जलाना है, ये हमेशा ध्यान में रखना है और इस तरह से नहीं बैठना है। तो ओबेस पीपल का मैंने जैसे बताया कि दे आर ऑलवेज प्रोन टू हार्ट डिसीजेस एंड ऑलवेज हार्ट अटैक का एक मेजर कारण भी माना गया है कि जब ओबेस लोग होते हैं तो वो हार्ट अटैक के लिए हमेशा ही प्रोन रहते हैं। और बाकी सारी भी जो कॉम्प्लिकेशंस है, मस्कुलोस्केलेटल कॉम्प्लिकेशंस है, हाइपरटेंशन है, ये सारी बीमारियां, सारी डिसऑर्डर्स जो हैं वो हमारे तरफ बिल्कुल, हम उन्हें आमंत्रण नहीं देते कि बस आ जाओ हमारे शरीर में बस जाओ। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना वेट मैनेज करें। अभी वेट मैनेज करने के लिए कोई भी एक मैजिक नहीं है फॉर्मूला कि कोई भी गोली खाओ और अपना वज़न कम कर लो। ऐसी गोली आज तक दुनिया में किसी ने भी बनाई नहीं है, ये जानने की बहुत ज़रूरी है। जहाँ हम जब ये सेमिनार्स होते हैं तो काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूटर पूछते हैं कि सर ये गोली खाने से मेरा कितने दिनों में कितना वज़न कम हो जाएगा। अभी कितने दिनों में कितना वज़न कम हो जाएगा, तो गोली खाने से ही सब कुछ होता तो फिर हमें कहीं भी ओबेस लोग दिखते ही नहीं। सारे लोग सिर्फ गोली खाते और तंदुरुस्त रहते और अपना वेट कंट्रोल में रखते, बट ऐसा नहीं होता है। उसके साथ साथ हमें डाइट और एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। अब ओबेसिटी जैसे ही हम कहते हैं तो उसका BMI, आप लोगों ने टर्मिनोलॉजी ये सुनी होगी, बॉडी मास इंडेक्स जिसको कहते हैं, कि बॉडी मास इंडेक्स का मतलब है जैसे जितनी आपकी बॉडी मास इंडेक्स है से आपको तोला जाएगा, आपको बताया जाएगा कौन से कैटेगरी में आते हैं। जैसे के ऊपर में जिसकी उम्र हो जाए एडल्ट का, इस तरह से होना चाहिए। BMI का एक फॉर्मूला का क्या है, आपका इन किलोज डिवाइड बाय योर हाइट इन मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो ये जब आप कर, आपको एक फिगर जिसको 5 होगा, 19 होगा, 20 होगा। अगर वो 18.5 है BMI या तो उसके नीचे, तो आप अंडरवेट है।
राइट। अंडरवेट रहना भी अच्छी बात नहीं है, हमारा एकदम नॉर्मल सा जितना वेट हो उतना बेटर है। जैसे BMI 18.5 से लेके 24.9 यानी 25 के अंदर अगर है तो आप हेल्दी है, आप हेल्दी है, नॉर्मल है, अच्छे हैं। और अगर आपकी BMI 25 से लेके 29.9 यानी 30 के अंदर, 25 से 30 के अंदर में अगर आप है तो आप ओवरवेट कहलाए जाओगे, यू विल बी ओवरवेट। और अगर आपका BMI 30 और उसके ऊपर है तो आप ओबेसिटी में कहलाओगे। अगर 40 के ऊपर वगैरह है तो यू विल बी अ सीवियर ओबेसिटी पर्सन। रिमेंबर, एफर्ट करना बहुत ज़रूरी है। छोटी कंसिस्टेंटली एफर्ट करो, अपना वेट कम करने में बिल्कुल आसानी होती है। थोड़ा सा कंट्रोल और थोड़ा सा एक्सरसाइज और प्रॉपर एक ध्यान रहे कि क्या खा रहे, हमारा वेट कंट्रोल हमेशा रहता है। मेरा खुद का उदाहरण देता हूँ। आई वॉज अबाउट 85 किलो फ्यू कपल ऑफ ईयर्स अगो, 2 साल पहले की बात है। तो आई पुट अ सॉलिड कंट्रोल ऑन इट कि मैं इतना ही खाना है, इसी तरह से खाना है, ये करना है। एक्सरसाइज ज़्यादा हो नहीं पाता था, बट आई कंट्रोल्ड माई डाइट एंड टुडे आई फाइंड दैट ऑलमोस्ट 10 किलो ऑफ माई वेट आई रिड्यूस्ड। आई ऑल्सो सपोर्टेड इट विद लीन गार्ड कैप्सूल्स और उसकी वजह से आई एम फिट एंड फाइन टुडे। तो सारे लोग, मैं चाहता हूँ आप भी फिट एंड फाइन रहें। ये एक चार्ट है, सिंपल सा चार्ट है। अगर आप उसको देखोगे तो लेफ्ट साइड में जो अपना बार है वो है योर हाइट इन सेंटीमीटर्स, जो हमें आसानी से दिखती है। तो इसमें BMI का कोई कनेक्शन नहीं है, सिंपल इतनी हाइट आपकी है और वेट जो है वो इन किलोज अपना एक नीचे के बार में हॉरिजॉन्टल बार में दिया हुआ है। जहां व्हाइट पोर्शन आपको दिख रहा है चार्ट में, दे आर हेल्दी पीपल। ग्रीन भी कोई इशू नहीं है। रेड वाला जो है वो बहुत सीवियर प्रॉब्लम है। उसकी आप वेट यानी वो जो लाइन दिए हुए हैं उसके साथ में कंपेयर करो, आपका वजन कितना है, आपकी हाइट कितनी है, उतना आपका अगर रहा तो आप या तो हेल्थ ही है, या तो फिर या तो आप उस रिस्क जोन में जा रहे हैं, रेड वाला रिस्क जोन में जा रहे हैं, जिसमें आप डेफिनेटली, आपको किसी ने बोलने की ज़रूरत नहीं, आप ही को मालूम है आप ओबेस है नहीं है तो एक्शन लेना होगा। ओबेसिटी है तो अब क्या करें ये बोल के तो फ़ायदा नहीं है, हमको एक्शन तो लेना होगा। और लेना है तो कैसे, तो गोलियां तो है ही है, गोलियां तो खाना ही है, प्लस बाकी सारी चीज़ें जैसे मैंने पहले बताई वो करनी है। आप देखोगे यहाँ पे लीन गार्ड इज़ एन एब्सोल्युटली सुपर्ब फॉर्मूला, जिसमें हमने देखा है कि आपका 2 तरह से काम करता है, 2 जगह से काम करता है। एक कैसे कि उसमें 3 इंग्रेडिएंट है बेसिकली। एक इंग्रेडिएंट आपके फैट को जलाता है, इट एक्ट्स ओनली ऑन द फैट, बाकी सारी चीज़ों में अफेक्ट नहीं होता। दूसरा, हमारी खाना जो है ना, खाने की जो इच्छा होती है, भूख जो है, वो भूख को कम करता है बाय एक्टिंग ऑन द योर सटाइटी। दैट मीन्स हंगर सेंटर जो ब्रेन में है उसको सप्रेस करता है ताकि आप कम खाएं। अब मैं कम खा रहा हूँ और ऊपर से मेरे फैट सेल्स पे एक्शन हो रही है, तो वहाँ से भी वजन कम हो रहा है और मैं खाना भी कम खा रहा हूँ, तो देयरफॉर इट विल हैव अ डबल इम्पैक्ट और आपका वेट मैनेज करने में आपको सहायता होगी। इसके अलावा ऑफ कोर्स हमको करना है डाइट एंड एक्सरसाइज पे कंट्रोल रखना, डाइट पे कंट्रोल रखना, एक्सरसाइज करना, ये दोनों चीज़ें करना है, बड़ी आवश्यक है। तो ही हमारा बॉडी वेट एक पर्टिकुलर लिमिट में रहेगा जिसमें हम उसको आसानी से मैनेज कर सकते हैं। जब हम जानते हैं सारी चीज़ें, फिर भी जो कहते हैं कि मालूम तो है लेकिन उसकी बात उस तरह से हमारी एक्शन में कन्वर्ट नहीं होती। करना चाहिए, लीन गार्ड कैप्सूल खाइए और उसके साथ साथ बाकी सारी चीज़ें करिए, आपका वेट डेफिनेटली कम हो सकता है। 3 इंग्रेडिएंट है इसमें, जैसे है फोर्सलीन। अब फोर्सलीन आप जानते हो कि इसमें बहुत बड़ी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम इसके लिए करते हैं, जहां हमको ये कोलियस फोस्कोलाई ये बोटानिकल नेम है उस प्रोडक्ट का, जिसकी रूट से, वो प्लांट की रूट से हम लोग एक्सट्रैक्ट जो निकालते हैं, स्टैंडर्डाइज एक्सट्रैक्ट जो बनाते हैं, वो एक फोर्सलीन के नाम से होता है। वो डायरेक्टली आपके फैट पे एक्शन करता है। कैसे एक्शन करता है हम बाद में देखेंगे। और दूसरा है गार्सिट्रीन, हाइड्रोक्सीसिट्रिक एसिड प्लस गार्सिनॉल। इसका एक्शन है स्पेसिफिकली ऑन योर हंगर सेंटर इन द ब्रेन, सो वो भी आपको मदद करेगा कि आप कम खाएं। और बायोपिरिन, जैसे हम जानते हैं कि हमारा मैजिक इंग्रेडिएंट जो हमेशा ही बायोअवेलेबिलिटी दूसरे चीज़ों की बढ़ाती है। क्या खाना है, 1 से 2 कैप्सूल खाना है। वेजिटेरियन कैप्सूल है तो फिर वो रेड मार्क, ग्रीन मार्क, वो जो आप बोलते रहते हो, उसका अभी कोई मतलब नहीं है। दिस इज़ अ वेजिटेरियन कैप्सूल कन्वर्टेड टू एब्सोल्यूट वेजिटेरियन कैप्सूल। ये आप खाना है ट्वाइस अ डे और आपको डेफिनेटली इसका इफेक्ट मिलेगा।
जो हमको डिज़ायर्ड इफेक्ट है वो ज़रूर मिलेगा। ये 3 वो इंग्रेडिएंट है जिनकी मैंने यहाँ फिगर्स लगाई हैं। कोलियस फोस्कोलाई लेफ्ट हैंड साइड में, उसके रूट्स जो आपको दिख रहे हैं वो रूट्स में से हम उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। दूसरा है गार्सिनॉल, जिसमें से वो फ्रूट के रिंड से यानी बाहर के कवर से उसमें हमको ये गार्सिट्रिन मिलता है उसमें से। और तीसरा है अपना ब्लैक पेपर, जिसमें हमको बायोपेरिन मिलता है। तो ये तीनों का एक मैजिकल कॉम्बिनेशन जो दिया है लिनगार्ड में, इट वर्क्स रियली फैंटास्टिक। अभी क्लिनिकल ट्रायल के सिवा तो हम लोग कोई बात नहीं करते। आप जानते हो सेमी डायरेक्ट का ही वो एक उसूल है, सेमी लैब सविंसा का उसूल है। कोई भी इंग्रेडिएंट मार्केट में जाने के पहले हम इंश्योर करते हैं कि उसकी क्लिनिकल वैलिडिटी कैसी है, क्लिनिकली वो हमको सहायक होता है नहीं होता है। उसके लिए कोई कंपल्शन नहीं है, ये सब चीज़ें फूड सप्लीमेंट्स है, इसमें कोई कंपल्शन नहीं होता आप क्लिनिकल ट्रायल करें। लेकिन ये अपना उसूल है अपने कंपनी का कि जब तक क्लिनिकली वैलिडेशन कोई भी प्रोडक्ट का ना हो वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं जाता है। तो इसकी इतनी सारी क्लिनिकल ट्रायल्स की है इंटरनेशनली, नेशनली एंड मल्टी सेंटर ट्रायल्स, डबल ब्लाइंड ट्रायल्स, ये सारी करने के बाद में वो मालूम हुआ कि लिनगार्ड इज़ रियली अ मैजिक प्रोडक्ट। फोर्सलिन के लिए हमको न्यूट्राकॉन 2001 इज़ ये बहुत ही प्रेस्टिजियस एक कॉन्फ्रेंस होती है न्यूट्राकॉन, उसमें 2001 साल में यानी आज से करीब 16 साल पहले हमको इसके ऊपर एज अ बेस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट अपने को अवार्ड भी मिल चुका है। एंड इट रियली ब्रॉट इन अ लॉट ऑफ रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट इनटू वेट मैनेजमेंट। दैट इज़ अवर लीन फोर्सलिन। यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स जो है, मैंने बोला नंबर ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, जस्ट कुछ मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट की है, कम से कम 12 क्लिनिकल ट्रायल यहाँ पे मैंने रखी है। तो वैसे तो कई सारी करी है, कई सारी कंट्रीज़ ने किया है। सारों का यही कहना है कि लिनगार्ड रियली वर्क्स वंडरफुल व्हेन टेकन इन द राइट फॉर्म, और उसके साथ डाइट और एक्सरसाइज करें तो हमको वेट हमारा मैनेज करने में मदद होती है। अभी लिनगार्ड पे एक बात मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा। लोग हमेशा कहते हैं मेरी वेट कितना कम होगा, मेरा वेट कितना कम होगा। एक ध्यान दीजिए, ये हम वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट है। हमको आपको उसकी इफेक्ट तो ज़रूर मिलेगी कि वेट हमारा कम हो जाए, लेकिन लीन बॉडी मास ये प्रोडक्ट बढ़ाता है। ये हमारी पंच लाइन है, इट इंक्रीजेस लीन बॉडी मास। व्हाट इज लीन बॉडी मास? लीन बॉडी मास मीन्स आपकी टोटल वेट, अगर आपकी 70 किलो वजन है और फैट का वजन उसमें अगर 30 है, तो 70 माइनस 30 यानी टोटल वेट माइनस फैट वेट, वो आपको देगा बचा हुआ 40। 70 माइनस 30 इक्वल टू 40। 40 इज योर लीन बॉडी मास। तो लीन बॉडी मास क्या होता है? आपका मसल, आपके बोन्स, आपकी जो बाकी फैट छोड़ के जो भी आपके बॉडी का वजन है उसको बोलते हैं लीन बॉडी मास। और जब मसल्स अच्छी हो जाए, बाकी सारी चीज़ें मजबूत हो जाए, हड्डियां मजबूत हो जाए, तो दैट इज व्हाट वी वांट। एंड बेसिकली लिनगार्ड करता क्या है? इट ब्रिंग्स यू इन शेपली। ऐसा नहीं कि ओवरऑल एक खा लो और फिर इमीडिएटली आपका वजन इस तरह से गिर जाए जैसे डाइटिंग में लोग करते हैं कि एक बार डाइट, इतना स्ट्रांग डाइट करते हैं कि मैं कुछ सुबह नहीं खाना है, दोपहर को नहीं खाना है, शाम को कुछ फल खा लूँगा। इस तरह से जब डाइटिंग करते हैं तो उनका वजन बहुत तेज़ी से गिरता है, और जितने तेज़ी से गिरता है उतने ही तेज़ी से चढ़ता है जब हम वो डाइटिंग रोक देते हैं। तो और बॉडी के लिए ये सही नहीं होता, क्योंकि आपका जो भी वजन है, अच्छा है, बुरा है, ज़्यादा है, कम है, बॉडी हैज़ नाउ अलाइंड इटसेल्फ। ऑल ऑर्गन्स जो है वो उसको अलाइन कर लेते कि ये इसकी रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से वो काम करते हैं। जब सडनली वजन घट जाए तो प्रॉब्लम्स है। तो लिनगार्ड जो है वो आपका वजन कम करता है धीरे धीरे, सिस्टमेटिकली। कई टेस्टिमोनियल्स हमारे पास आते हैं, कोई लोग कहते हैं कि हमारा इतना वजन कम हो गया, 10 किलो कम हो गया, कोई कहता है मेरा 1 ही किलो कम हो गया। एक ध्यान में रखिए कि हर एक व्यक्ति अब और उसकी जो शरीर रचना है वो अलग अलग है। लिनगार्ड किसी को तुरंत रिजल्ट दे सकता है, किसी को थोड़ा सा एक लेटर दे सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम उस पर एकदम अपना आपाक हो जाएं कि कुछ नहीं हो रहा है इससे, ऐसा नहीं है। लिनगार्ड डेफिनेटली हेल्प्स एंड हेल्प्स ट्रिमेंडसली, इसीलिए इतनी सारी क्लिनिकल ट्रायल है। ये कोई ऐसे ही नहीं बोलता है। एक प्रोडक्ट मार्केट में आया था, उसका इंग्रेडिएंट था सिबुट्रामीन, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आया था।
और वो था स्पेसिफिकली आपकी हंगर सेंटर को कम करने के लिए, बंद करने के लिए, तो लोग कम खाते थे। ये प्रोडक्ट जैसे मार्केट में तेज़ी से आया उतनी तेज़ी से उसको बैन किया गया, बिकॉज अल्टीमेटली उससे मालूम पड़ा पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस स्टडी में कि उसके ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस लोगों को हुए प्रोडक्ट के। वजन कम करना ही सिर्फ वो नहीं था, उसके अलावा भी कई सारे कॉम्प्लिकेशंस आए। तो इस तरह से कोई, जिसको कहते हैं ना, शॉर्टकट में मत जाइए। जब आपको यू आर अटैकिंग ओबेसिटी, एंश्योर कि आपको ये तो गोलियां तो खाना ही है प्रॉपरली, बट उसके साथ साथ आपको डाइट और एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। मैं बार बार वो कहते रहूँगा आपको। ये जो क्लिनिकल ट्रायल जो अभी मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे जो दिख रहा है, आपने देखा होगा डॉक्टर मोहम्मद मजीद का वहाँ नाम है। इतनी सारी क्लिनिकल ट्रायल्स जो करी हुई हैं, लेकिन मेरी पर्सनल फेवरेट जो बोलते हैं हम लोग की, उसमें से कई सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ ये ट्रायल सही है, नॉट जस्ट बिकॉज इट इज़ डन बाय आवर फाउंडर एंड हिज टीम, लेकिन इसमें इतना बारीकियों में क्लिनिकल ट्रायल हुई है कि आप गौर करेंगे। ये आप नोट कर लीजिएगा, वहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है उस नोट पे जाके आप उसको गूगल सर्च करिए, आपको पूरी की पूरी क्लिनिकल ट्रायल मिलेगी। मैंने जस्ट एक समरी के तौर पे वहाँ पे जस्ट उतना एक स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ उन्होंने यही कहा है कि अगर ओबेसिटी इफ इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड, देन नॉट ओनली यू हैव द प्रॉब्लम्स रिलेटेड कि बाकी डायबिटीज़ हो जाए या ये हो जाए या कार्डियक रिस्क हो जाए, तीसरा बहुत नोटेबल वहां लिखा है कि अल्जाइमर्स डिसीज के भी लक्षण शुरू हो जाते हैं। अल्जाइमर डिसीज क्या है? जिसमें हमारी मेमोरी कम होते जाती है, विस्मरण होने लगता है। तो वो उन्होंने कहा है इट इज लाइक टाइप 3 डायबिटीज, उस वहां लिखा हुआ है टाइप 3। वो आप देखोगे येलो वाली फर्स्ट वाली जो पोर्शन है जो मैंने हाईलाइट किया है। तो इतना सारा बारीकियों में इसमें क्लिनिकल ट्रायल की है। यू वुड लव टू रीड दिस क्लिनिकल ट्रायल। जिनको भी एकेडमिक इंटरेस्ट होता है वो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि आप जाके देख सकते हैं, गूगल में भी ये दिखेगा। तो लॉट ऑफ स्टडी हैज़ बीन डन और दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टडीज़ दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस। कोलिया, अभी वन बाय वन देखते हैं कि इंग्रेडिएंट्स ये क्या करते हैं। हियर यू कैन सी डॉक्टर मजीद इन द फील्ड ऑफ कोलियस, दैट इज़ इन सेलम, कि जहाँ पे कोलियस सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, मोर देन 60,000 एकर्स में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग द्वारा। और दूसरा जो पिक्चर राइट हैंड बॉटम कॉर्नर में आप देख रहे हो, वो रूट्स हैं उसके, कोलियस फोस्कोला के रूट्स हैं, जहाँ से हमको फोर्सलिन हम उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं। फोर्सलिन का एक्शन कैसे होता है? सारे लोग बोलते हैं कि ओके ये तो गोलियां तो ठीक है, आप बताइए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे आपको मैंने हमेशा बताया था, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो बॉडी में, वहाँ एंजाइम की ज़रूरत होती है। एडिनिलेट साइक्लेज नाम का एक एंजाइम है, वो साइक्लिक एएमपी को बढ़ाता है और साइक्लिक एएमपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग इट टू एटीपी, एडीपी टू एटीपी करने में मदद करता है। तो एडिनिलेट साइक्लेज को स्टिमुलेट करता है फोर्सलिन। आप ऊपर देखेंगे वहां पे फोर्सलिन लिखा है, इट स्टिमुलेट्स एडिनिलेट साइक्लेज। और फिर जो सारी रिएक्शंस शुरू होती है वो अल्टीमेटली लास्ट में आप देखेंगे कि फैटी एसिड्स, दैट मीन्स फैट्स डिसॉल्व होना शुरू करता है। दिस इज हाउ इज अ स्पेसिफिक केमिकल एक्सप्लेनेशन, बायोकेमिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस होल थिंग कि फोर्सलिन एग्जैक्टली काम कैसा करता है। क्लिनिकली वैलिडेटेड है ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसी तरह से हमने दिया हुआ है जिस तरह से कोई फार्मा कंपनी भी देगी कि फोर्सलिन करता क्या है, इट स्टिमुलेट्स एडिनिलेट साइक्लेज और फिर बाकी सारी जो चेन ऑफ रिएक्शंस है उससे फैट्स अपने डिसॉल्व होते हैं, कम होना शुरू हो जाता है। दूसरा है गार्सिट्रीन, जो उसका इंग्रेडिएंट है गार्सिनिया कंबोजिया, और उसका जो फ्रूट है वहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है मैंने, तो वो जो फ्रूट है और हाइड्रोक्सीसिट्रिक एसिड स्पेसिफिकली 50% हाइड्रोक्सीसिट्रिक एसिड वी यूज इन दिस एंड HCA and garcinol. Hydroxycitric acid means HCA and garcinol is used in this. This specifically suppresses the the hunger center in the brain, and that is how you tend to eat less. हमेशा ध्यान में रखिए, ये जो ओबेसिटी की हम बात कर रहे हैं इसमें हम कोई हार्मोनल चेंजेस की बात नहीं कर रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा। जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म है, दैट मीन्स आपकी शरीर में थायरॉक्सिन कम है, तो ऐसे लोगों का मेटाबॉलिक जो रेट होता है वो कम हो जाता है, इसीलिए वो ओबेसिटी हो जाती है। उस चीज में ये थायरॉक्सिन के रिलेटेड इसकी कोई एक्शन नहीं है। उसका मतलब ये है कि ओबेसिटी जो हार्मोनल
चेंजेस के वजह से या हार्मोनल कुछ डेफिशिएंसी की वजह से या कोई भी चीज़ की वजह से अगर हुई है तो लीन गार्ड उसमें काम तो करेगा, फैट को तो कम करेगा, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा और कोशिश करनी पड़ती है, बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी, बिकॉज दिस इट इज़ रिलेटेड टू हार्मोन। देयरफॉर वो चीज़ें छोड़ दीजिए। वो लोग हाइपोथायराइडिज्म जिनको है वो अगर एक रोटी भी खा ले तो भी उनका वजन बढ़ता है। जैसे कहते हैं ना कोई मजाक के तौर पे कि पानी भी पी ले तो वजन बढ़ जाता है, हवा भी सांस भी ले ले तो वजन बढ़ता है। तो ऐसा दैट इज द जोक्स अपार्ट, बट फैक्ट रिमेंस कि उनका खाना बहुत कम भी हो तो भी मेटाबॉलिक रेट क्योंकि बहुत कम है तो इसलिए वो जो भी है वो फैट के रूप में जमा हो जाता है अंडर द स्किन। दैट इज वाई डोंट कंफ्यूज दैट काइंड ऑफ ओबेसिटी विद द नॉर्मल ओबेसिटी जो हम बात कर रहे हैं। लीन गार्ड के की बेनिफिट्स क्या है? इट इंक्रीजेस लीन बॉडी मास। हम साइंटिफिक तरह से लोगों को समझाए, अगर किसी कंज्यूमर को बता रहे हैं कि, तो कंज्यूमर हमेशा ही पूछेगा ठीक है ये गोली खाता हूँ कितना वजन कम होगा, कितने महीने में कम होगा और कितनी गोली खानी है, तीन ही चीज़ पूछता है। उनको कहना हर एक व्यक्ति को अलग अलग प्रकार से लाभ मिल सकता है, किसी को जल्दी मिलेगा, किसी को थोड़ा लेट मिलेगा, डजेंट मैटर, लेकिन इसके साथ डाइट और एक्सरसाइज एकदम कंपलसरी। वो दोनों को बिल्कुल ध्यान रखना होगा डाइट का। ये नहीं कि लीन गार्ड खाते रहो और फिर घर जाके रसगुल्ले खाते रहो या बाहर जाके होटलों में कुछ खाते रहो, ऐसे नहीं। कंट्रोल होना चाहिए हर एक चीज़ का। अपनी बॉडी है, अल्टीमेटली इट्स योर बॉडी विच इज़ गोइंग टू मेक अ डिफरेंस फॉर योर सेल्फ, बाकी दूसरों के लिए तो नहीं, आपके खुद के लिए है। दूसरा, स्टिमुलेट करता है फैटी एसिड्स रिलीज करने के लिए, तो बॉडी फैट से, इसलिए आपका वजन यानी फैट कम हो जाता है। फैट कम हो जाता है तो ऑब्वियसली आपको दिखेगा कि यू आर गेटिंग इन टू शेप एक्चुअली। इट हैज़ गॉट वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट। इसके अलावा वो काम करता है वेरी सॉलिड एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट। और लास्टली इट हेल्प्स फॉर सटाइटी, दैट मीन्स यू फील लेस हंग्री, यानी खाओगे कम, फैट भी जल रहा है तो ऑब्वियसली यू विल गेट इन टू शेप वेरी क्विकली। लीन गार्ड आवर स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर वेट मैनेजमेंट। इसको वेट मैनेजमेंट के तौर से देखिए, वजन कम करने की एक मैजिक करके इसके तरफ नहीं देखना चाहिए, और उस हिसाब से आपको डेफिनेटली इसका फ़ायदा होगा। प्रमोट इट वेरी स्ट्रांगली टू ऑल योर कंज्यूमर्स। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट एंड इट्स एन एक्सट्रीमली गुड प्रोडक्ट, जिसके हमने कई सारे टेस्टिमोनियल्स लोगों के साथ देखे हैं, नेशनली इंटरनेशनली ऑल्सो। एज यूजुअल, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, थोड़ा सा रिविजन यही है कि लीन गार्ड कैप्सूल में क्या क्या चीज़ें हैं। तीन ही चीज़ें हैं, आप जानते हो कौन सी है अभी। लीन गार्ड स्टिमुलेट्स व्हाट, कौन से एंजाइम को स्टिमुलेट करता है जिसकी वजह से एक्शन फोर्सलिन की शुरू हो जाती है। यानी लीन गार्ड में तीन चीज़ें हैं, फोर्सलिन, गार्सिट्रिन एंड बायोपेरिन। तो क्या क्या वो चीज़ें करते हैं वो लिख रहे हैं। लीन गार्ड कौन से दो तरीके से हमारा वजन कम करने में या हमारा वजन मैनेज करने में हेल्प करता है। देन कौन सी प्लांट का कौन सा पार्ट, यानी रूट है, लीव्स है कि स्टेम है, जो हम लीन गार्ड में यूज़ करते हैं स्पेसिफिकली। तीनों के अलग अलग चीज़ है, तीनों को आपको अलग अलग बताना है। और LBM का फुल फॉर्म क्या है, अभी तो कई बार मैं दोहरा चुका हूँ, फिर भी ये अपनी खुद की रिवीजन के लिए इट हेल्प्स यू अ लॉट एज अ सिंपल होमवर्क। बोला था ना सबसे पहले एपिसोड में, ना वेलकम बैक टू द क्लास, तो इसीलिए मैं ये सब चीज़ें हमेशा दोहराता हूँ, तो सो दैट इट बिकम्स अ रिविजन फॉर यू। आपके फीडबैक आ रहे हैं, मैं जानता हूँ आप लोगों को सबको ये बहुत पसंद आ रहा है, तो आप सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहेंगे कि ये आज कितने बजे हैं। हमेशा 11 बजे ही रहेगा, मंगलवार और शुक्रवार हमेशा 11 बजे ही है। कभी कभार थोड़ा टेक्निकल इधर उधर अगर गड़बड़ हो जाए तो हम लोग उस पर नोटिफाई करेंगे कि दिस विल बी रीशेड्यूल्ड, कि थोड़ा आधा घंटा इधर उधर कभी जब भी मौका मिले, जैसे आज हुआ कि वी स्टार्टेड इट ओनली एट 12 o'clock। और सबसे पहली स्लाइड में जो मैंने कहा था, नो कॉपीराइट वायलेशन प्लीज़, कॉपीराइट को वायलेट मत करिए। और इसको जितने लोगों को चाहिए उतने लोगों को आप शेयर करो। आप उसके साथ में आपकी जो कमेंट से लिखते रहो, लेकिन एक प्रॉपर जो वीडियो की बॉडी है या जो टेक्स्ट और टोटल बॉडी दैट वी टॉक अबाउट, उसमें कोई छेड़छाड़ न करे, अननेसेसरली कॉम्प्लिकेशंस में मत जाइए। सो दिस इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट लीन गार्ड। इसके साथ हमने अभी करीब 5 प्रोडक्ट मतलब हम लोगों ने सीख लिए हैं, आगे भी सीखते रहेंगे। उसमें जोहारा प्रोडक्ट्स भी आगे आते रहेंगे,
एंड 1 बाय 1 लीन गार्ड का करते रहेंगे। हम न्यूट्रा की जो सीरीज़ है वो सबसे आखिर में उसके कुर्क्यूमिन C3 पावर लेंगे, क्योंकि उसके बारे में तो आप सभी लोग जानते हो, लेकिन मैं उसको मैं बहुत डिटेल में लूँगा, कई सारी नई चीज़ें बताऊँगा जिसकी वजह से आपको डेफिनेटली उसका फ़ायदा होगा प्रॉपरली प्रोडक्ट को पोजीशन करने के लिए जब आप कंज्यूमर से बात करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। चलो फिर मिलते हैं आने वाले शुक्रवार को ठीक 11 बजे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।